कोरोना वैश्विक महामारी के प्रकोप को लेकर जिस तरह से समाज सेवक, समाज सेवियों ने और राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संस्थाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां पर हंगामा टाइम्स की मुहिम आपको ये दिखाने की कि लॉकडाउन और जिस तरह से इस कोरोना वैश्विक महामारी के प्रकोप से जूझते जो लोग हैं, जिनकी मदद उस संकट की घड़ी में जिन लोगों ने की, हम आज उनकी आवाज बनकर उनके पास आए हैं। नमस्कार, मैं विक्रम आज आपको लेकर आया हूं समाजवादी पार्टी के नेता सौगेंद्र कुमार यादव के पास, जिनसे जानते हैं कि जिस तरह से आपको बता दें, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जब सर्वे किया तो पाया कि किस तरह से एक युवा वर्ग भी उन प्रवासी मजदूर, उन लोगों के लिए जो जिन्हें इस कोरोना लॉकडाउन में इस वैश्विक महामारी का प्रकोप झेलना पड़ा, जिनका रोजगार छिन गया, जो प्रवासी मजदूर अपने शहरों के लिए नंगे पैर ही घरों से निकल पड़े थे, तो वहीं पर सौगेंद्र यादव और उनकी टीम ने जिस तरह से उन्हें चप्पल और कई राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। आज हमारे साथ खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के युवा नेता सौगेंद्र यादव हैं, जिनसे जानते हैं कि कोरोना काल के बारे में आखिर ये युवा क्या सोचता है और इस वैश्विक महामारी का प्रकोप जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है उसके बारे में उसका क्या कहना है। सौगेंद्र, आपका स्वागत है हमारे चैनल के खास बातचीत में। आखिर किस तरह से देखते हैं ये कोविड-19 को, इस कोरोना काल को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए। देखिए, जो आपने कोरोना को लेकर आज फिर एक बात कही है, तो हम ये कहना चाहते हैं, जब कोरोना आया था तो सरकार ने एक काम किया था कि बगैर बताए किसी को सूचना दिए जो लॉकडाउन लगाने का काम किया था, जिससे कि पूरे देश और दुनिया ने देखा कि लोगों के क्या हाल हुए। लोगों ने पैदल चला, भूखे मरे, प्यासे मरे। तो उस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आवाज़ माननीय अखिलेश यादव जी ने एक दिशा निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जुट जाएं, जितना हो सके उतनी मदद करें लोगों की। तो हम लोगों ने उनके आदेश के पालन करते हुए हम कार्यकर्ताओं से जो हो सका उनको हमने किया। आखिर जिस तरह से जैसे सरकार ने विभागों को एक राहत राशि दे रखी थी, जिसके माध्यम से उन प्रवासी मजदूरों के लिए सरकारों ने बड़ी व्यवस्थाएं की, लेकिन आज का जो युवा था, जो सामाजिक संस्थाएं थे, जिन्हें किसी भी तरह की राहत सामग्री या सहायता राशि नहीं मिली थी, आखिर एक युवा होने के नाते किस तरह से व्यवस्था आप लोगों ने की, उन चप्पलों की, उन राशन पैकेटों की, उन लंच पैकेटों की, और बड़ी संख्या में आप युवाओं ने एक मदद देने का काम किया था उस समय जब लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान था कि आप मदद करिए, तो हम लोग से जो हो सका, चप्पल, राहत सामग्री जैसे लंच पैकेट, बोतल पानी और अन्य चीज़ें हमने उनको दिया। रास्ते में रोक कर दिया, खाना दिया, बसें रोक के दिया। यहीं ट्रांसपोर्ट नगर अमोसी के पास है, हम लोगों ने चप्पलें बांटी। और हमारे पार्टी के जो बड़े नेता थे उन्होंने काफ़ी बृहद स्तर पे इस काम को किया, चाहे वो माननीय सुनील सिंह साजन जी हों, हमारे क्षेत्र के जो है अनीस राजा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड के, माननीय डिम्पल जी भी आई सड़क पर, उन्होंने दोपहर में भरी धूप में उन्होंने बांटा, उनके साथ हम लोग लगे रहे। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने मदद की लोगों की। और जो आपने बात कही कि बजट की और सरकारी, तो हमें कोरोना काल से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार केवल कागजों पे बजट रहा है, उनके अधिकारी पता नहीं। मेरा कहना ये है कि आखिर जिस तरह से विभागों को या मतलब उन संस्थाओं को जो मदद मिली सरकार से, जो राशि मिली, लेकिन आप लोगों के पास किसी तरह की राशि तो मिली नहीं थी, लेकिन जो भी आप लोगों ने अपनी इच्छा के या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर जिस तरह से आप लोगों ने किया, आखिर किस तरह से आप लोगों ने ये कार्य किया, आखिर क्या सहभागिता आपकी टीम के मेंबरों की रही, जो क्या भूमिका रही, किस तरह से आप लोगों ने योगदान दिया, चाहे वो रुपयों का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे वो सामग्री का हो? देखिए, जो पैसों की बात है, तो जैसे हमारे पास जितना पैसा हो सका उसका हमने सामान खरीदा, चाहे केला हो, चाहे पानी की बोतल हो, चाहे सेब हो, चाहे कुछ भी हो। हमारी टीम के जो सदस्य थे उन्होंने भी पैसे लगाए, पैसे लगा के हमने खरीदा, गाड़ी में रखवाया। उसके बाद उसको एक अच्छी जगह जाके जहाँ पे हमें वो लोग मिल सके जो दूर से आ रहे हैं, दूर दराज से, जैसे एक्सप्रेसवे पे, कानपुर हाईवे पे, उनकी मदद की, रोक के उनको पानी पिलाया। और जब हमने वहाँ पे देखा तो मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ कि ये भारत के नागरिक को इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। जो भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो और देश के इतनी बड़ी बहुमत की सरकार हो, तो हमें नहीं लगता कि उस सरकार ने उनकी कोई मदद की हो। लोग मर गए, भूखे मर गए। और बड़ी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये ऐलान किया था कि लॉकडाउन के दौरान
जो भी पैदल यात्री मरेगा उसके परिवारजनों को लाखों रुपए उन्होंने दिए। बहुत से लोगों की मदद की राष्ट्रीय जन। हमें गर्व है, हमारे गृह जनपद उन्नाव एक आदमी जो है साइकिल से आ रहा था अमृतसर से, जैसे उन्नाव उसने अंदर किया, उन्नाव पे आया, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय सुनील सिंह साजन जी के माध्यम से उसके घर पर राशि पहुंचाई। मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने जो है अच्छे हैं। मुझे गर्व है कि वो हमारे दिलों की धड़कन है और उत्तर प्रदेश के नौजवान की धड़कन है। तो जैसा कि आपको बता दें, ये छात्र राजनीति भी करते हैं और समाजवादी पार्टी से राजनीति कर रहे हैं, उसके साथ भी पढ़ाई भी लखनऊ से ही कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीति, आखिर राजनीति करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्योंकि हर चीज़ को करने का उद्देश्य क्या, कोई MP MLA बनना चाहते हो या जनता के दिलों में बसना, आखिर क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं आप राजनीति में, क्यों आए? देखिए, जो राजनीति का उद्देश्य है, मैंने शुरू से जो है माननीय सुनील सिंह साजन जी के संघर्ष को देखा है। तो राजनीति में आने का उद्देश्य यही कि मैं जो है गरीब, शोषित, वंचित की आवाज़ उठा सकूं। मैंने अभी ये सोचा नहीं कि मुझे MP या MLA बनना है। हमने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, लगातार उसका सक्रिय सदस्य हूँ और मुझे समाजवादी पार्टी की टीम का ही सदस्य बन के पूरी ज़िंदगी गुजार देनी पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं नौजवान, छात्र, बेरोजगार, उसकी आवाज़ उठाऊंगा, बस इसी एक उद्देश्य कि किसी को जो है उसके हक से वंचित ना किया जाए, उस हक की आवाज़ उठाई जाए, यही मेरी प्राथमिकता है। क्या लगता है, जिस तरह से सड़कों पर समाजवादी छात्र सभा ने एक आंदोलन छेड़ दिया कि कोविड-19 में एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो क्या छात्रों का जो भविष्य है, क्या उसको देखते हुए सरकार ने अगर इस एग्ज़ाम को कराने का फैसला लिया और जो भी गाइडलाइन है, जो नियम है, उसको फॉलो करने की बात कही, तो क्या गलत था? देखिए, सरकार ने खुद ऐलान किया था कि जो है कहीं भी 4 आदमी है, उससे ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते। तो हमें नहीं समझ में आता आप परीक्षा फिर क्यों करा रहे थे। और फिर इतनी बड़ी जो है दिक्कत है देश के सामने, बीमारी चल रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो ये कहना चाहते, जब 500 थे तब आपने अपने पिताजी को जो है अंतिम दर्शन में नहीं गए, आपके पिताजी खत्म हो गए थे, और 5 लाख 10 लाख पे आप राम मंदिर में गए। तो हमें राम मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने 500 पे जो है आपने दिखावा किया कि हम जो है अपने पिताजी के उसमें नहीं जा रहे हैं। और आप जब 15, 20, 30 लाख जो है कोविड के मरीज हो गए तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार बच्चों के साथ कभी नहीं थी, बच्चों के हर फैसले पे वो जो है खिलाफ उनके खड़ी हुई। ये नहीं चाहती कि बच्चे आगे बढ़े, पढ़ें, लिखें, डॉक्टर बने। ये तो केवल ये चाहती कि आप पकौड़ा तलें, आप पकौड़ी बेचें, चाय बेचें, तो ये नहीं हो सकता। क्या लगता है, जिस तरह से सड़कों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन इस समय जोरों पर दिख रहा है और विपक्ष में भी आप लोगों की बड़ी भूमिका नजर आ रही है, क्या लगता है कि किस तरह की जो 22 का चुनाव है जिसके लिए संघर्ष सड़कों पर है, क्या युवा इस बार आप जो समाजवादी सरकार है क्या बना पाएगा या फिर से योगी सरकार का बोलबाला रहेगा? कैमरा देखिए, जो आपने युवा की बात कही है, युवा हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ था। उसकी उम्मीद अगर किसी में है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे में है। और युवा जैसे एक बार सरकार में फुल उससे आया था, 2011 में माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश सूबे का, एक बार फिर युवा पूरा साथ है समाजवादी पार्टी के। और मैं ये पूर्णतः कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपसे कि 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी। अच्छा, आखिर जैसा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकास के दावे किए, आखिर 22 के चुनाव में किन एजेंडों को लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी? क्योंकि पब्लिक ये जानना चाहती है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने जो भी उसका कार्यकाल रहा क्या क्या कार्य किए, किस कार्य को लेकर सड़कों पर जाएंगे, किस कार्य को लेकर जनता से वोट मांगेंगे? देखिए, अगर कार्य की बात करें तो कार्य सरकार खुद जाने की, क्योंकि वो अभी हमारे फीते ही काट रहे हैं। इतना कार्य हम लोगों ने 5 साल में कर दिया। किस कार्यों के फीते काट दिए? उन्होंने मेट्रो का ही फीता काटा था, जो मेट्रो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उद्घाटन उसका कर दिया था। इसका विरोध भी हम लोगों ने किया और उसके विरोध में हम लोग थाने में काफ़ी मार भी पड़ी है और रात के 2 बजे छोड़ा। ये सरकार का अपना मसला था कि उसने जो है काफ़ी उसने प्रताड़ित किया, क्योंकि हम लोग विरोध कर रहे थे कि आप मेट्रो का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। मेट्रो के अलावा एक्सप्रेस वे आप देखिए, अगर एक्सप्रेस वे पे आप तो गए ही होंगे, जो भी जाएगा वो जरूर एक बार अखिलेश यादव जी का नाम लेगा, जो एक्सप्रेस वे इतने कम समय पे बना है। बाकी सड़कें, हाँ, के लिए क्या किया? छात्रों के लिए बहुत अच्छा किया, छात्रवृत्ति आती थी, अच्छी अच्छी शिक्षा, अच्छे अच्छे कॉलेज खोले। हम तो कह रहे हैं कोई गिना दे एक भी अच्छा कॉलेज सरकार ने खोला हो। रोजगार है ही नहीं। सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मुद्दा 2022 के चुनाव का ये है बेरोजगारी, छात्रों का जीवन। आप देखिए, आज ही 9 बजे
9 बजे 9 तारीख। लगता है समाजवादी सरकार बनेगी तो आपके घर में सरकारी नौकरी पहुंच जाएगी? देखिए, हम ये जानते हैं कि अगर समाजवादी सरकार बनती तो हर युवा का मौका मिलेगा, हर युवा को। आज आप सड़क पे देख लीजिए, चाहे महिलाएं कांस्टेबल हों चाहे पुरुष। लेखपाल आप देख लीजिए, तहसील में कितने नौजवान साथी हैं। पुलिस में देख लीजिए नौजवान, हमको तो लगता है इतना नौजवान साथी पुलिस पे दिखता है, पुलिस में, कि वो सब अखिलेश जी की देना। आप बता दीजिए, आपने लेखपाल भर्ती की हो, आपने पुलिस की भर्ती की हो? जैसे ही आपकी सरकार बनी थी आपने कहा था मार्च में यूपीएससी की भर्ती आएगी, आज तक नहीं आई। अभी पुलिस भर्ती का एग्जाम हो रहा है, अभी तो कोई डेट नहीं आई जी। अब सरकार करा दे तब देखें हम, अभी तो। एक आखिरी सवाल कि आखिर इस कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप अभी भी खत्म नहीं हो पाया, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोई संदेश युवाओं के लिए या अपने लोगों के लिए या आम जन के लिए, क्या संदेश आप अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि हम खुद अपने आप में सुरक्षित रहें, अपने आप में अपनी देखभाल करें, क्योंकि सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार ने कह दिया आत्मनिर्भर बनिए, और सरकार पे भरोसा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हमारे एमएलसी साहब ने जो है पीजीआई को लेके जो बातें कही थी वो लगभग पूरी सही हैं। उस पर किसी ने कटाक्ष भी किया कि ये गलत है। हम तो कह रहे हैं गलत है तो आप एफआईआर कराइए। बिल्कुल भाई, आप एफआईआर कराइए। एक सवाल कि निजी अस्पतालों में जो जब ये वैश्विक महामारी सरकार ने घोषित की है, तो क्या लगता है निजी अस्पतालों में जो कोविड की जांच 2500-3500 रुपए लेकर हो रही, क्या इस तरह की धनराशि लेकर इस जांच को होना चाहिए, या ये जांचें जो भी कोविड की जांचें ये निःशुल्क होनी चाहिए? देखिए, हमारा तो मानना है कि कोविड की जांच निःशुल्क होनी चाहिए। अगर निःशुल्क आप नहीं करा पा रहे तो कुछ जो है कम करिए, मगर जो जनता की मजबूरी वो प्राइवेट अस्पताल में जा रही है। क्योंकि सरकारी अस्पताल की आप हालत देख लीजिए, 5-5 बार नमूना लेते हैं, जांच करते हैं, तब भी रिपोर्ट सही नहीं आती। ये पीजीआई का हाल है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का। व्यवस्था एकदम ही खराब है, दुरुस्त की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सौगंध यादव, छात्र नेता, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी में पिछले 6-7 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी में कार्य कर रहे हैं। छात्र राजनीति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सड़कों पर भी कोरोना काल में जिस तरह से IIT के एग्ज़ाम को लेकर जब आंदोलन छिड़ा, तो उसको लेकर जिस तरह से छात्र सभा सड़कों पर नजर आई और समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया। लेकिन आपको बता दें, कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप अभी भी ख़त्म नहीं हो पाया। जहां आज हमारी जो मुहिम है, उस मुहिम के तहत हमने समाजवादी पार्टी के नेता सौगंध यादव से बात की, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके द्वारा किए गए कार्यों को जब हमने देखा तो हमने सोचा कि आखिर क्यों ना इनसे बात की जाए कि जब प्रवासी मजदूर नंगे पैर सड़कों पर चल रहा था तो उसका दर्द किस तरह से इन युवाओं ने महसूस किया। फिर मिलूंगा किसी खास बात के साथ, किसी खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।